Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. देखो बच्चा भाई, हमें पता है कि आप बेसब्री से क्लास 10 के CBSE रिजल्ट का वेट कर रहे हो. आप लोग क्या, वी आर ऑल्सो सिटिंग ऑन द एज ऑफ आवर सीट्स. वी आर ऑल्सो सुपर एक्साइटेड कि मतलब क्या हुआ है, आगे क्या होगा. बट देखो, कबीर जी कह गए ना कि बीती बात छोड़ दीजिए, बिसार दीजिए, आगे बढ़ चलिए. तो भाई देखो, क्लास 10 तो अब जो होना था हो गया. तो अब थोड़ी सी क्लास 11 की भी बात करेंगे. क्लास 10 के रिजल्ट्स आने के बाद आपको क्लास 11th में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिल सकते हैं, क्यों वो इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ यू नीड टू बेसिकली टैकल दोज चैलेंजेस, आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे. बट बिफोर दैट देखो, आई डू अंडरस्टैंड कि क्लास 10 के रिजल्ट्स को लेकर बच्चों के दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन होंगी कि रिजल्ट चेक कैसे करना है, रिजल्ट से रिलेटेड. ठीक है, अगर आपका अच्छा आए या कम आए तो पेरेंट्स के साथ डील कैसे करना है. तो ये छोटी छोटी चीजें भी मैं आपको जरूर बता दूंगी इस वीडियो में. बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी कभी जाइए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है. तो फिर देरी किस बात की है, हम लोग शुरू करते हैं. राइट. तो बच्चा बाजी देखो, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट हाउ इंपॉर्टेंट आर क्लास 10th रिजल्ट्स. मतलब जिसके लिए आप और मैं इतना ज्यादा बेसब्र हो रखे हैं कि आखिर ये क्लास 10 के रिजल्ट्स निकलेंगे तो कब निकलेंगे, ये आखिर क्यों इतनी ज्यादा जरूरी है. देखो, सबसे पहली बात ऑब्वियसली, ठीक है, आप सब लोगों ने पिछले साल क्लास 10 के लिए जी तोड़ मेहनत करी है और मेहनत का फल सब लोग जानना चाहते हैं. आप क्या, हम लोग भी जानना चाहते हैं. बिकॉज आपने अगर मेहनत करी है तो हमने आप लोगों के साथ बिल्कुल ज्यादा और ज्यादा मेहनत करी है. अब देखो, अब वो क्लास 10 का रिजल्ट सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको चेक कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो ये ही नहीं पता कि मैम आके रिजल्ट्स चेक करें तो चेक करें कैसे. देखो, सबसे पहली बात, यू हैव टू गो टू cbsc.gov.in वाली वेबसाइट. जिस दिन आपका रिजल्ट लॉन्च होगा, बहुत सारे और वेबसाइट्स आएंगे जो आपको बोलेंगे कि हाँ, आप यहाँ पर भी रिजल्ट चेक कर सकते हो, यहाँ पर भी रिजल्ट चेक कर सकते हो. क्यों? क्योंकि सर्वर अक्सर डाउन हो जाता है उस टाइम पे, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया के बच्चे उस वेबसाइट को हॉक करके बैठे हुए होते हैं. आपको सिर्फ और सिर्फ उसी वेबसाइट को ट्रस्ट करना है, उसके अलावा किसी वेबसाइट को ट्रस्ट नहीं करना है. एंड इन केस काफी सारे बच्चों का अगर वो वेबसाइट नहीं चल पाता है, ठीक है, तो आप सबके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन मैं बताऊं, आप लोगों के लिए ना, हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है. उस लिंक में आपको अपना एडमिट कार्ड, अपना रोल नंबर, अपना नाम, अपना ये सब कुछ सबमिट कर देना है, ताकि हम लोग आपके बिहाफ पे आप लोगों का रिजल्ट चेक कर सके. एंड अगर आपके रिजल्ट अच्छे आए हैं तो आप लोगों के साथ साथ आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस के साथ साथ हम भी उसको सेलिब्रेट करना चाहेंगे. तो प्लीज आप लोग उस फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा. आप सबको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और एक बारी मैं आपको दिखा भी दूं कि भाई उस वेबसाइट में कैसे कैसे आपको नेविगेट करना है cbsc.gov.in को. ठीक है, एक बारी मुझे ओपन करनी पड़ेगी. जस्ट गिव मी 1 मिनट. यस, ये वेबसाइट मैंने रिसेंटली खोली हुई थी. देखो, जैसे ही मैंने cbsc.gov.in डाला है, मेरे पास सबसे पहला ही लिंक आ गया है. ठीक है, www.cbsc.gov.in. और जैसे ही मैं उस वेबसाइट पे क्लिक करती हूँ, मेरे सामने कुछ ऐसी चीजें दिखने लगती हैं. यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर कि मेन वेबसाइट पे जाना है, परीक्षा संगम पे जाना है, सरस पे जाना है. पर आपको सब कुछ इग्नोर करना है. आपको जाना है रिजल्ट्स वाले सेक्शन पे. जिस दिन रिजल्ट्स आपके आउट होंगे, जैसे आप रिजल्ट्स वाले उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे आपके सामने एक पॉपअप या एक तरीके से आप स्क्रीन बोल सकते हो जो खुलेगी, जहां पे यू विल बी आस्क्ड टू फिल इन योर रोल नंबर एंड एवरीथिंग. एंड उसके बाद आपको आपका रिजल्ट्स दिख जाएंगे. आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, आप उसे प्रिंट भी कर सकते हो. एब्सोल्युटली अप टू यू. नाउ गाइस, सी, क्लास 10 के रिजल्ट्स का जो मेन मुद्दा होता है, जिसके लिए बच्चे इतना होते हैं कि यार क्लास 10 के रिजल्ट्स बढ़िया आने चाहिए, वो इसलिए होता है ताकि क्लास 11 में आपको आपकी मनचाही स्ट्रीम मिल सके. राइट. एंड स्ट्रीम सिलेक्शन इज वेरी क्रूशियल फॉर क्लास 11, जिसके बारे में मैं अभी आपके साथ बात करूंगी. तो क्लास 10 के रिजल्ट्स को देखो, सबसे पहले आपको यही सोचकर करना है कि इसके बेसिस पर कहीं ना कहीं आपके स्कूल वाले इस चीज को डिसाइड करते हैं कि आपको आपकी मनचाही स्ट्रीम मिलेगी या नहीं मिलेगी. दूसरा और कोई इसका रीजन नहीं है. मतलब पूरे साल तुम लोगों को इतना हम पीछे पड़े रहे, क्लास 10 अच्छे से पढ़ो, क्लास 10 अच्छे से पढ़ो, ठीक है, आपके रिजल्ट्स आने बहुत जरूरी है, और कोई बड़ी बात नहीं होती है बेटा. ये सिर्फ और सिर्फ आपके बर्थ सर्टिफिकेट की डेट वेरीफाई करने के काम आता है,
और दूसरा एक यही है कि क्लास 11 में आपको आपकी मनचाही स्ट्रीम बहुत आराम से मिल जाए। और अगर तीसरा कोई मैं सोच सकती हूँ वो सिर्फ ये है, इन केस वन ऑफ यू वांट्स टू चेंज योर स्कूल, तो अगर आपका परसेंटेज अच्छे होते हैं तो आपको आपका स्कूल, आपको अगर आपका बोर्ड चेंज करना है तो वो चीज़, वो प्रोसेस आपके लिए, वो ट्रांजिशन बहुत आसान हो जाता है। अदर देन दैट देयर इज नो अदर रीजन। अब देखो, आपके मार्क्स चाहे अच्छे आए चाहे बुरे आए, यू नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ वन थिंग कि दिस इज जस्ट स्टेज 1 ऑफ माई लाइफ। ये तो पहला मुकाम था, इसमें अगर अच्छे आ गए तो ज्यादा घमंड लाने की बात नहीं है, बिकॉज 11th और 12th अभी बाकी है मेरे दोस्त। और अगर खराब भी आए तो ज्यादा बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि अगेन 11th और 12th अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपकी सोसाइटी, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको बहुत कुछ बोलेंगे, ठीक है। अगर आपके अच्छे आए हैं तो आपको अप्रिशिएट करेंगे, दैट्स गुड फॉर यू। बट इन केस यू फील लाइक दैट यू हैव डिसअपॉइंटेड मे बी सम ऑफ द पीपल अराउंड यू, you don't need to take it to your heart, buddy. You don't need to let those words affect you so deeply. So guys, अगर अभी तक भी आपने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदा है ना, तो प्लीज अभी के अभी जाके खरीद लो, क्योंकि 60% ऑफ चल रहा है एंड इट्स अ लिमिटेड पीरियड ऑफर। सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस वो भी 60% ऑफ में, सच एन अमेजिंग डील। अभी जाके ले लो गाइस, एंड OP05 कोड लगाना मत भूलना। इट्स ऑल राइट। जब मैं अपने स्कूल में मतलब टॉप किया था, मेरे परसेंटेज आए थे, तो माई पेरेंट्स वर ऑल्सो नॉट वेरी हैप्पी विद इट, ठीक है। बट हेयर आई एम ऑल्सो डूइंग वेल फॉर माई सेल्फ। नाउ दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर डे। आई क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू लाइक हाउ माई पेरेंट्स reacted when I got my class 10th result, because I think that's a scar that I have for a lifetime, and I'm gonna narrate that story every single year to students, ताकि बच्चे समझ पाए कि भाई आपके टीचर्स भी उन्हीं सब चीज़ों से होकर गुजरे जिनसे आप होकर गुजरो। अब देखो, क्लास 10th हो चुकी है खत्म, क्लास 11 की थोड़ी सी बातचीत करते हैं। देखो, क्लास 11 पे लाइक आई सेड, ठीक है, आपके लिए सबसे क्रूशियल डिसीजन आ जाता है आपका स्ट्रीम चॉइस। आई नो काफ़ी सारे स्कूल्स में बच्चों ने अभी से वो स्ट्रीम चॉइस कर ली है, ठीक है, उनके ब्रिज कोर्स काइंड ऑफ स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। बट इन केस अगर अभी भी आपको अपनी स्ट्रीम को लेकर श्योरिटी नहीं है, तो आई प्रॉमिस यू कि जब ये वीडियो खत्म होगी तो आपको जरूर हो जाएगी। देखो, आप क्लास 10 से जैसे ही क्लास 11 में आते हो ना, सबसे बड़ा शॉकर जो बच्चों को मिलता है वो ये होता है कि मैम सिलेबस बहुत ज़्यादा टफ हो गया। लाइक आई पर्सनली फेल्ट दैट कि क्लास 10th में तो चलो यार स्टिल चीज़ें आसान थी, क्लास 11th में आके एक्चुअली असलियत पता चलती है, ठीक है। आई वॉज फ्रॉम PCM स्ट्रीम, सो उसके लिए मैं जरूर बोल सकती हूँ कि भाई साहब क्या तगड़ा लेवल था। मैं साइंस को बच्चों का खेल समझ रही थी 10वीं तक कि हम तो ऐसे कर लेंगे। 11वीं में आके पता चला दाएं क्या बाएं क्या, बल्कि दुर्गा माता के 9 के 9 भी हाथ मिला दो तब भी नहीं हो सकता ये काम। इट्स एक्चुअली अ बिग डील, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रीम सिलेक्शन थिंग, देखो अगर आपके पास चीज़ें डिफिकल्ट हैं, वो आपके अगर मन की हैं, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती है, क्योंकि डिफिकल्ट है तो इट्स यू स्टिल लाइक एटलीस्ट मेरे मन की चीज़ें हो रही है। बट अगर आपने स्ट्रीम सिलेक्शन कुछ ऐसा कर लिया कि आपने पीयर प्रेशर में आके, पेरेंट्स प्रेशर में आके, सोसाइटल प्रेशर में आके कोई ऐसी स्ट्रीम ले ली जिसमें एक्चुअली आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लिटरली 2 साल के लिए ऐसे दलदल में फंस जाओगे, ठीक है, जिसके नीचे आप सिर्फ ढसते जाओगे, बाहर निकलने का कोई जरिया नहीं है। क्योंकि अगर आपकी मनपसंद की स्ट्रीम हुई, चाहे 2 साल तक आपने स्ट्रगल करा, बट एटलीस्ट you'll come out learning something about the field that you actually want to make a career in. पर जिसमें मन ही नहीं है, क्या फायदा ऐसी स्ट्रीम का। तो प्लीज मेक दिस चॉइस वेरी वेरी केयरफुली। नाउ दीज आर द जनरल स्ट्रीम्स प्रेजेंट इन CBSE स्कूल। साइंस आता है, साइंस में 2 ऑप्शन आ जाते हैं, PCM, PCB, अच्छा एक तीसरा भी आता है। अगर कुछ बच्चे बहुत महान होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, वो PCMB का सिलेक्शन करते हैं। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके पास ऑप्शन होते हैं कि वो कॉमर्स विद मैथ लें, कॉमर्स विदाउट मैथ लें। जो आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं उनके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। नाउ आई हैव मेड अनदर डिटेल्ड वीडियो अबाउट ऑल द स्ट्रीम्स, ठीक है, व्हाट आर द प्रोबेबल करियर ऑप्शंस दैट यू कैन गो फॉर अपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल वंस। हमें लगता है ना कि भाई अगर साइंस है, ठीक है, तो इंजीनियरिंग मेडिकल कर लेगा, कॉमर्स है तो CA बन जाएगा, और आर्ट्स ली है तो भैया पक्का IAS बनेगा। भाई अपनी सोच यहाँ तक लिमिटेड मत रखो, जमाना बहुत आगे बढ़ चला है, बट ये स्टीरियोटाइप्स अभी के वही हैं, घिसे पिटे 19वीं सदी के चले आ रहे हैं, इनसे पीछा नहीं छुड़ाया जा रहा है। तो प्लीज भाई
ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मतलब अगर आप साइंस लोगे तो भाई आप बहुत होशियार हो, बट अगर आपने कॉमर्स या आर्ट्स ले ली तब तो आप बहुत बेवकूफ़ हो। ये तो एक स्कूल्स का भी बहुत बड़ा मिथ है कि मतलब अगर आपके 90+ आए हैं तो हम आपको साइंस दे सकते हैं, बट अगर आपके 80s में आएंगे तो आपको कॉमर्स मिल जाएगी, बट 70 के आसपास अगर आप मंडरा रहे हैं तो आप आर्ट्स में ही बिलोंग करते हैं। अरे भाई क्यों? हर स्ट्रीम के अपने अपने चैलेंजेस हैं। ये सोचकर बिल्कुल अपनी स्ट्रीम चॉइस मत करना कि कॉमर्स या आर्ट्स लूंगा तो शायद जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। देखो, एवरी स्ट्रीम हैज इट्स ओन challenges, everything is gonna be difficult, and like I always say, you gotta choose your difficult, what you want to do। ठीक है, now this question might be daunting for a lot of you कि मैम ये तो आपने बहुत प्यार से बड़े philosophical way में बोल दिया कि that choose your difficult, but ये choose your difficult आखिर करना कैसे है? So see, today I have brought in 5 things that you need to consider before choosing a stream in class 11। मतलब मैंने बहुत सोचा, विचारा, गुना भाग किया, भागाकार किया और सब कुछ करके मुझे ये 5 ऐसे फैक्टर्स ध्यान में आए कि मतलब अगर बच्चा इन 5 चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखे तो पक्का वो अपना सही स्ट्रीम सिलेक्शन करेगा, और उसके लिए क्लास 11th एंड क्लास 12th बहुत मुश्किल से थोड़ी कम मुश्किल हो सकती है। So these are the 5 things guys, 5 pointers। Number 1 thing, follow your interest and not crowd। Just because तुम्हारे सारे के सारे क्लोज फ्रेंड्स जो हैं वो क्लास 11 में साइंस ले रहे हैं तो आपको भी फैशन में जाके साइंस स्ट्रीम नहीं लेनी है। बेटा देखो, आपकी क्लास 11th और 12th में ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपकी दोस्तियां काफी हद तक छूटने लगती है, बिकॉज डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एस्पिरेशंस एंड डिफरेंट गोल्स इन लाइफ एंड दे गो फॉर डिफरेंट स्ट्रीम्स, एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं डिस्टेंस आता है। बट ट्रू फ्रेंड्स आर द वंस जो इस डिस्टेंस के बाद भी अपनी फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करते हैं। I still see some of the classmates who are actually so good, so close friends with the ones who were in different streams than theirs, and उनकी friendship, उनका bond अभी भी वैसा का वैसा है। So if your friendship is really true, you actually need to put it to test and go for the stream जिसमें आपका मन है। या भीड़ को फॉलो मत करो, ठीक है? तुम्हें लग रहा है कि हर कोई नीट कर रहा है, हर कोई जेई कर रहा है, तो मुझे भी यही करना चाहिए। भाई काफी बार पता है क्या होता है कि हम लोग कोई चीज सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि सब लोग उसे कर रहे हैं, ठीक है? भाई खुद की सुनो, तुम्हें खुद को किस में इंटरेस्ट है, खुद किन सब्जेक्ट्स को पढ़ के तुम्हें मन करता है कि हाँ दिस इज द स्ट्रीम ऑफ माई चॉइस, दिस इज समथिंग दैट आई कैन रियली डू वेल इन, दैट्स व्हाट यू नीड टू गो फॉर वंस इन लाइफ। लिसन टू योर हार्ट लिटिल बिट। अभी तक दिल की जब भी सुनी है, आई नो ठोकर ही खाई होगी, बट यहाँ पे थोड़ी सी दिल की सुननी ज्यादा जरूरी है, एंड रैशनल वाले दिल की, वो वाला इरैशनल दिल नहीं जो कि अपने दोस्तों के पीछे पागल हुआ पड़ा है। ऑलराइट, नेक्स्ट, डू नॉट लेट योर मार्क्स और स्कूल चूज योर स्ट्रीम। लाइक आई सेड, स्कूल की बहुत बड़ी मोनोपोली होती है कि इफ यू गॉटन अ स्पेसिफिक परसेंटेज, ओनली देन विल यू बी एबल टू गेट योर चॉइस ऑफ स्ट्रीम। नाउ देखो, स्कूल्स का ये जो थोड़ा सा यादस्टिक बना हुआ है कि इतने से इतने परसेंट वालों को ये स्ट्रीम देंगे, वो स्ट्रीम देंगे, इट इज नॉट 100% फुल प्रूफ, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि देयर इज वन स्पेसिफिक स्ट्रीम दैट आई कैन डू रियली वेल इन, डिस्पाइट द फैक्ट कि मतलब आपके क्लास 10th में साइंस में मार्क्स कम आए हैं, बट आपको साइंस में जाने का बहुत मन है, गो फॉर साइंस। स्कूल्स चेंज कर लेना, बट अपनी स्ट्रीम की जो चॉइस है वो मत बदलना स्कूल्स की वजह से। अपने मार्क्स और अपने स्कूल को अपनी ये चॉइस डिसाइड मत करने देना। बट जब आप ये चॉइस कर रहे हो ना, इट्स अ बिग बिग चॉइस, ठीक है? उस टाइम पे आपको ये सोचना है कि क्या जो ये मेरे मार्क्स कम आए हैं ये किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से कम आए हैं, या फिर एक्चुअली आई एम नॉट गुड एट दिस सब्जेक्ट, ठीक है? अगर आपका इंटरेस्ट है बट उस सब्जेक्ट में आपकी केपेबिलिटीज नहीं है, तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्लीज यार थोड़ा सा वाइजली सोचना, ठीक है? बट सिर्फ स्कूल्स की वजह से ऐसा मत कर देना कि यार स्कूल वालों ने बोला ये स्ट्रीम नहीं मिलेगी तो नहीं लूंगा। बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत प्यार से तुम्हें अपनी पसंद की स्ट्रीम दे देंगे, चले जाना। देन मेक श्योर टू चूज अ स्ट्रीम एज पर योर एक्सपर्टीज एज वेल। लाइक आई सेड कि इंटरेस्ट के साथ साथ आपकी एक्सपर्टीज होना काफी ज्यादा जरूरी है। इफ इट्स नॉट योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, then kindly just stay away from it, abstain from it, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बोला था कि क्लास 10 तक तो साइंस हमें बच्चों का खेल लगता था,
क्लास 11th में आके हमें पता चला था कि ओहो हो, यहाँ तो थर्मोडायनामिक्स भी है, ओहो हो, यहाँ तो क्वांटम थ्योरी भी चल रही है, ओहो हो, मैथ्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब घुसा हुआ है। मैं पर्सनली बोल रही हूँ, मेरे पास पीसीएम थी भाई, मेरे पास पीसीएम थी। तो अपनी एक्सपर्टीज को थोड़ा ध्यान में रखना कि तुम किस सब्जेक्ट्स में अच्छा कर सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि यार मैं थोड़ा सा ना आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में बेटर हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी दे आर माय फॉर्टे, गो फॉर इट यार। ये मत सोचना कि सोसाइटी बोलेगी अरे अरे तुमने आर्ट्स ले ली, तुम्हारे अंदर दम ही नहीं था साइंस में। उन्हें बोलो तुम्हारे अंदर दम है हिस्ट्री बुक को एक्चुअली पढ़ने का, मेरे अंदर तो नहीं है। मैंने 11th-12th में फिजिक्स और केमिस्ट्री एक्चुअली इसलिए ली थी क्योंकि मुझे आर्ट से डर लगता था। मुझे हिस्ट्री और ज्योग्राफी को देखकर पसीने छूटने लगते थे, बुखार चढ़ जाता था। ये रीजन था मेरा साइंस लेने का। तो सोसाइटी को जानते हो, ये चार लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, इनका काम ही बोलने का है। ठीक है, देन रिसर्च अबाउट द चोजन स्ट्रीम टू नो पोटेंशियल करियर ऑप्शंस इन इट। देखो मानती हूँ अभी मेरे ख्याल से मैक्सिमम जनता ने सोचा होगा अगर हमने पीसीएम ले ली है तो आईआईटी अपन का है, अगर मैंने पीसीबी ले ली है तो नीट तो अपन ऐसे क्रैक कर देगा। सुनो मेरी बात, ठीक है, हर साल लाखों बच्चे देते हैं एंड हजारों बच्चों में से मतलब काफी कम बच्चों का सिलेक्शन होता है। सो इवन इफ यू आर बेसिकली हेड सेट ऑन दैट वन सिंगल एस्पिरेशन एंड गोल कि मुझे ये करना है, स्टिल फ्लेक्सिबिलिटी होना काफी ज्यादा जरूरी है। जो आप अपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ले रहे हो, ठीक है, इंग्लिश सॉरी जरूरी है, आईपी ले रहे हो, हिंदी ले रहे हो, पी, उनको थोड़ा ध्यान से सोच कर लेना कि ऐसे सब्जेक्ट्स हो जो आगे आपको फ्यूचर में थोड़े से ज्यादा करियर ऑप्शंस दे। ठीक है, प्लान ए आप उसके लिए डिटर्मिन्ड हो, बढ़िया बात है, बट प्लान बी और प्लान सी होना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, मैं कितने बच्चों को जानती हूँ जो मेरी क्लास में उस टाइम पे आईआईटी जेईई और उसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, नीट की, एक का नहीं हुआ, एक का जैसे मैं जानती हूँ। बहुत कम लोगों ने उसमें से आईआईटी में गए होंगे। फिर उसके बाद जो बच्चों का आईआईटी नहीं हुआ, उन्होंने चलो इंजीनियरिंग के लिए कहीं ना कहीं सेटल कर लिया। और इंजीनियरिंग करने के बाद भी इंजीनियर्स को शांति नहीं है, चैन नहीं है, ये इंजीनियरिंग के अलावा दुनिया का हर काम कर रहे हैं। तो प्लीज बेटा थोड़े से बैकअप ऑप्शन रखना काफी जरूरी है। एंड आजकल तो वैसे भी यू हैव सो मेनी, यू हैव प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस आउट देयर टू चूज फ्रॉम, जस्ट डोंट स्टिक टू वन। सिर्फ मेन स्ट्रीम में इसलिए ना घुसोगे अगेन भेड़ चाल चले जा रहे हो यार, खुद का भी देखो। Then go through the initial chapters to know which stream you like the best. Now, if after all of this you're still confused, you're like, I don't know which stream do I want to go for, is it actually the right decision or not, then the best thing out there is कि आप जाओ, आपको सिर्फ बेसिकली ये करना है कि हर स्ट्रीम के स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स को थोड़ा बहुत पढ़ लो। ठीक है, अब स्टार्टिंग के चैप्टर्स आपने पढ़े, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि यार इनमें से कौन सा स्ट्रीम ऐसी है जिसकी तरफ मैं थोड़ा सा ज्यादा लीन ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं खुद से कैसे पढ़ूं और समझूं, तो बेस्ट ऑप्शन देती हूँ, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो। अनअकैडमी के एक सब्सक्रिप्शन के बाद आप मल्टीपल अनलिमिटेड बैचेस में एनरोल कर सकते हो। तो आप साइंस भी जाओ, कॉमर्स भी जाओ, आर्ट्स भी जाओ। आज साइंस की क्लास लो, कल कॉमर्स की, परसों आर्ट्स की, ऊपर से इतने सारे एजुकेटर्स के ऑप्शन हैं। आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर मिल जाएगा जो आपके साथ क्लिक करेगा, रेजोनेट करेगा, एंड फाइनली यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइस कि वेदर इट्स द राइट डिसीजन फॉर यू और नॉट। तो बच्चा पार्टी क्लास 10 के लिए ऑल द बेस्ट। आई एम प्रिटी श्योर कि आप सबने अगर इतनी मेहनत करी है तो आपका रिजल्ट उसको जरूर रिफ्लेक्ट करेंगे। बट ये मत भूलो कि क्लास 10 इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी बट द बिगिनिंग ऑफ इट। क्लास 11th इज गोइंग टू बी अ बिगर एंड अ डिफिकल्ट चैलेंज फॉर यू, मोर डिफिकल्ट रादर। और उस चैलेंज के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी काफी जरूरी है। एंड फर्स्ट स्टेप वॉज टू चूज द राइट स्ट्रीम। अगर आपने ये स्टेप अच्छे से कर लिया तो उसके आगे के स्टेप्स जो है, पढ़ाई करना, प्रिपरेशन कराना, वो हम सब आपके लिए खुद ही करा देंगे। और बच्चों, अगर आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करनी है तो आप ओशन मैम का बैच अनअकैडमी पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। All the details of the batch you'll find under my profile, and even there are a lot of special classes जहाँ पे free of cost मैं beyond आपके class 11 का syllabus CUET की तैयारी और भी बहुत सारी classes देती हूँ। So make sure to follow me. And भाई, that's it. I hope you enjoyed this video. I hope you found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel. I'll see you guys next time. Until then, bye-bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। बाय गाइस। Unacademy. Let's crack it.